हेलो स्टूडेंट, आई एम योर पवन सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट मोशन मुजफ्फरपुर। आज मैं आप लोगों को जो इस बार 2022 वाला जेईई मेंस का पेपर हुआ है उसके बारे में कुछ बताने वाला हूं और साथ में ये बताने वाला हूं कि कैसे आप आगे अगले साल के लिए और अच्छा कर सकते हो, ठीक है। प्लस एडवांस के लिए क्या कर सकते हो, अच्छे से तैयारी कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो इस बार का पेपर हुआ है 2022 वाला जो पेपर हुआ है वो दोनों शिफ्ट का पेपर, ठीक है, दोनों शिफ्ट का जो पेपर था जेईई मेंस का था। तो उसमें से 5-10% पेपर तो अच्छे लेवल के होते हैं। 5-10% क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, पूरा 5-10% क्वेश्चंस जो है वो अच्छे लेवल के होते हैं, ठीक है। बाकी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आराम से आप 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर सकते हो। 15-16 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या है, मतलब कुछ अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए, कुछ अच्छे टॉपिक्स की अच्छा प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक के नाम बता रहा हूँ जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं और इस साल भी आए थे उससे क्वेश्चन। और वो टॉपिक अगर आप स्ट्रॉन्ग करते हो तो अगले साल चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब समझो 99% चांसेस है कि आप आराम से सेलेक्ट हो सकते हो। सिर्फ वो जो मैं टॉपिक का नाम बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से रिवीजन करो, ठीक है। अब देखो टॉपिक क्या क्या है पहले ये मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे आप तैयारी करोगे जिससे अगले साल आप बेस्ट कर सकते हो, ठीक है। पहला तो टॉपिक एक टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग और दूसरा है स्टैटिक्स। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड स्टैटिक्स, इससे फिक्स है एक क्वेश्चन आना ही है, ठीक है। हर साल हर पेपर में मैथमेटिकल रीजनिंग के उठाओगे एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिक्स से एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, मतलब ये 2 क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। अगर पेपर में आता है तो आप सॉल्व करोगे ही, ठीक है। इसके बाद तीसरा टॉपिक आप एरिया अंडर कर्व ले लो, ठीक है। उसके बाद क्या, वेक्टर एंड 3D ले लो, ठीक है। 3D और वेक्टर का क्वेश्चन सिंपल होते हैं। 3D में तो ऐसा है, चाहे वो मेंस का पेपर हो या एडवांस का पेपर हो, 3D को अपना बेस्ट टॉपिक बना लो जिससे उससे क्वेश्चन छूटे ही ना, क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चन घुमा ही नहीं सकता, उसमें फॉर्मूला बेसिस है, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद रखना है और 3D में कितना भी लेवल सेट करे तो आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है। इसलिए 3D और वेक्टर को अच्छे से कर लो, ठीक है। उसके बाद एरिया अंडर कर्व हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन सा टॉपिक आ गया इधर, फंक्शन पूरे कैलकुलस का बेस है और फंक्शन से हर साल के 2 क्वेश्चन, ठीक है। हर साल के 2 क्वेश्चन आना ही है, ठीक है। और क्वेश्चन नॉर्मली निकल जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन हमारे नॉर्मली निकल जाएंगे। तो फंक्शन एक फिक्स कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एओडी से एक क्वेश्चन कम से कम एक क्वेश्चन, 2 भी आ सकते हैं 3 भी आ सकते हैं, कम से कम एक क्वेश्चन एओडी, ठीक है। एओडी के बाद इस बार भी आए हैं, वो मैं टॉपिक बता रहा हूं जो इस बार भी आए हैं और हर साल आते हैं, ठीक है। वो टॉपिक बता रहा हूं और जिसको करना बहुत ही आसान है, आसानी से कर सकते हो, वो टॉपिक मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद क्या है, डिफिनिट इंटीग्रेशन से अच्छे से करो, क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। और डिफिनिट इंटीग्रेशन में सम ऑफ लिमिट वाला कंसेप्ट और प्लस न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम, ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसलिए डिफिनिट इंटीग्रेशन भी बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है। अब उसके बाद एरिया हो गया अपना, डिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया। आईटीएफ का एक क्वेश्चन आता है और आईटीएफ का क्वेश्चन हमारा सिंपल होता है, ठीक है। आईटीएफ का क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। आईटीएफ की प्रैक्टिस कर लेना है। उसके अलावा बाइनोमियल कर लो, क्वाड्रेटिक कर लो, ठीक है। इतने जो टॉपिक हैं, अगर इतने टॉपिक अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, बेसिक्स का कुछ लॉग वगैरह पता होना चाहिए, ठीक है। लॉग हो गया, मॉड फंक्शन हो गया, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका यूज करा देते हैं, ठीक है। तो इतने टॉपिक अच्छे से कर लेते हो तो ये गारंटी है कि हर पेपर में, जेईई मेंस के पेपर में आप कम से कम 12 क्वेश्चन करके आओगे, सही, कम से कम 12 क्वेश्चन करेक्ट करके आओगे, ठीक है, अगर इतने टॉपिक अच्छे से कर लेते हो, ठीक है। अब मैं ये बता रहा हूं आपको अच्छे से कैसे करना है टॉपिक, कोई भी टॉपिक को अच्छे से कैसे करना है। आपके पास मॉड्यूल होगा, ठीक है। मॉड्यूल का जो क्वेश्चंस होता है, मॉड्यूल का जो क्वेश्चंस है उसका लेवल अच्छे लेवल के है, जिससे आपका क्वेश्चन जेईई मेंस एडवांस में छूटने वाला नहीं है। अगर आप उतने लेवल के प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका माइंड का लेवल ऐसा हो जाता है कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से सोच सकते हो, अलग कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है। लेकिन मॉड्यूल का क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज 1 प्लस एक्सरसाइज 2 कर लेते हो, सिर्फ 2 एक्सरसाइज कर लेते हो तो जेईई मेंस अटेम्प्ट आराम से कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूंगा सिर्फ 2 नहीं, 2 से ज़्यादा वाले करो, 2 से ज़्यादा एक्सरसाइज करो, जिससे आप क्वेश्चन छोड़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो मॉड्यूल का क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
वैसे हर एक मॉड्यूल में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाले होते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, ठीक है। मॉड्यूल और प्रीवियस ईयर इतना आप एक बार नहीं करो, बस 3 बार 4 बार 5 बार सिर्फ रगड़ दो इसको, ठीक है। आराम से 15-20 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर दोगे, 15 से 20 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ठीक है। लेकिन जो टॉपिक बोला है अगर सिर्फ उसी टॉपिक का अगर करते हो तो 12 क्वेश्चन फिक्स है, 12 क्वेश्चन करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद कैसे अपना परफॉर्मेंस को हमें पता चलेगा कि हमारा ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। हर टेस्ट में, कोचिंग में जब आपका टेस्ट होता है, कोचिंग में जो टेस्ट होता है 15 दिनों के बाद वाला जो टेस्ट होता है, हर 15 दिनों के टेस्ट में अपनी इंप्रूवमेंट देखनी है। हर टेस्ट में जो टॉपिक आपको बताया जा रहा है कि इस टेस्ट में ये चैप्टर आ रहे हैं, उस टेस्ट का, उस चैप्टर का अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो। जब एक बार टेस्ट होने वाला है, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस एक बार फिर से लगा जाओ, ठीक है। हर बार टेस्ट के पहले मॉड्यूल का क्वेश्चन लगा जाओ। तो अगर 10 बार टेस्ट हो रहा है तो एक एक चैप्टर को मान लो 2 बार 3 बार भी लगाएं, दूसरे चैप्टर को फिर से 3 बार, तो 5-6 बार तो आराम से रिवीजन हो जाना है, ठीक है। 5-6 बार आराम से रिवीजन हो जाएगा। और जब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाते हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो हम लोग आराम से सोच सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूँगा आप मॉड्यूल को बार बार प्रैक्टिस करो, कम से कम 4-5 बार लगा जाना, ठीक है। मॉड्यूल को बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसके अलावा जब भी आपको किसी टॉपिक का रिवीजन करना है, लग रहा है ये टॉपिक मेरा वीक है और मॉड्यूल कैसे स्टार्ट कर दें, तो पहले क्लास नोट्स देखो, क्लास में जो आपको पढ़ाया गया है वो नोट्स देखो और नोट्स के क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करो। नोट्स पढ़ो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। नोट्स को 1-2 बार पढ़ लोगे तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए तो उसको आराम से सॉल्व करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि नोट्स किसी भी टीचर का कहीं पे नोट्स होता है तो नोट्स का लेवल वही होता है कि कंटेंट कोई भी छूटे ना, कोई भी कंटेंट छूटे ना, प्लस कोई भी क्वेश्चन का टाइप छूटे ना, ठीक है। ये होता है नोट्स में, ठीक है। तो नोट्स अच्छे से करना है और साथ रिवीजन करने के लिए क्या करना है, मॉड्यूल प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है आपका पूरा कंटेंट, जिससे आराम से आप सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। सिलेक्शन के लिए फिक्स है, ठीक है। उसके बाद आप जितना ज़्यादा टॉपिक करते हो रैंक उतना ज़्यादा इंप्रूव होगा, ठीक है। चलो ठीक है फिर, ओके, करो अच्छे से तैयारी आप लोग। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।